जीत के बाद मंजू बसु से मिले अर्जुन सिंह, बोले आज विकास बसु हत्याकांड के कलंक से मुक्त हुआ। For over a decade, SBM Gold has been a name trusted for strength, reliability, and innovation. Now, we proudly enter a new era with the launch of our UPVC doors and windows manufacturing unit. Backed by a legacy of quality, our UPVC solutions bring together strength, elegance, and a lasting performance. All-weather durability, noise and heat insulation, rust-free, termite-resistant, and hassle-free maintenance. SBM Gold, built on trust, framed for the future. We soon begin our journey into manufacturing UPVC doors and windows, a new chapter of growth and strength. पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक बेहद भावुक और चौंकाने वाला मोड़ देखने को मिला। नवापाड़ा विधानसभा सीट से जीत दर्ज करने के बाद वर्तमान विधायक अर्जुन सिंह ने क्षेत्र की पूर्व विधायिका और दिवंगत टीएमसी नेता विकास बसु की पत्नी मंजू बसु से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। गौरतलब है कि नवापाड़ा की राजनीति में दिवंगत विकास बसु एक बेहद सम्मानित नाम थे, जिनकी साल 2001 में बदमाशों ने हत्या कर दी थी। दशकों से इस हत्याकांड का आरोप राजनीतिक गलियारों में अर्जुन सिंह पर लगता रहा है। मंजू बसु से मुलाकात के बाद अर्जुन सिंह ने पत्रकारों से कहा, आज मंजू बसु से मिलकर मैं उस पुराने कलंक से मुक्त हो गया हूं। विकास बसु की हत्या का आरोप मुझ पर मरा गया था, लेकिन आज उनके परिवार से मिलकर मुझे आत्मिक शांति मिली है। अर्जुन सिंह ने न केवल मुलाकात की बल्कि एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वह विकास बसु हत्याकांड की फिर से निष्पक्ष जांच करवाएंगे। उन्होंने कहा कि असली दोषियों को सामने लाना जरूरी है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। नवापाड़ा की राजनीति में आवेग माने जाने वाले विकास बसु की पत्नी और खुद पूर्व विधायिका रही मंजू बसु के साथ अर्जुन सिंह की इस मुलाकात को क्षेत्र में एक बड़े राजनीतिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। समर्थकों का मानना है कि यह कदम न केवल पुरानी करवाहट को खत्म करेगा बल्कि नवापाड़ा में शांति और विकास के नए अध्याय की शुरुआत करेगा। রাজনীতি শুরু তৃণমূলের সেইখানে তার বাড়িতে 26 বছর পর দেখুন এটা রাজনীতি ব্যাপার নয়। 26 বছর আগে বিকাশদা কোন তখন কিন্তু এই জেলাটা আমরাই দুজন চালাতাম। উনি লিডার ছিলেন বিকাশদা, আর আমি ওনার সঙ্গে থাকতাম। সমস্ত জায়গা আমরা দুজনই একসঙ্গে যেতাম, কিন্তু খুব কায়দা করে দলের কিছু লোক সিপিএম সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই ঘটনাটা ঘটিয়েছিল। তখন একটা কনফিউশন ছিল, উনি ভেবেছিলেন পার্টির ওনাকে এরকম বুঝিয়েছিল আমি নাকি এর মধ্যে যুক্ত আছি, কিন্তু আমি তো আজকে সত্যিকারে বলবো আমি আজকে কলঙ্ক মুক্ত হব। ওনার সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম, উনি আমাকে এলাউ করেছেন, তাই আমি এসেছি। তো এলাউ না করতেন তো আমি আসতাম না। এই বাড়িতে 26 বছর আগে আমাদের প্রায় রোজই যাতায়াত। যখন এই বাড়ি ভাঙচুর হয়েছে, সিপিএম ভাঙচুর, তখন রাত্রিবেলা আমি পৌঁছেছি।